जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हूती विद्रोही हैं ये क्यों लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों के ऊपर हमले कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि विद्रोह के चलते अब ये धीरे धीरे समुद्री लुटेरे बन चुके हैं। तो लाल सागर में हूतियों के हमले के चलते बड़ी शिपिंग कंपनियां अपने मालवाहक जहाज़ भेजने से डर रही हैं और जिसके चलते कई देशों में सामान का आयात निर्यात खतरे में पड़ गया है और इससे आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ेगा। तो किस प्रकार से असर पड़ेगा, सारी चीज़ें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि हूती कौन है और लाल सागर की समस्या क्या है। पहले आपको बताते हैं, हमास और इजराइल की जंग के बीच लाल सागर, जिसे हम रेड सी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर जो व्यापारी हैं अपने जहाज़ भेजने से दुनिया की कई बड़ी शिपमेंट कंपनियों को अब डर लगने लगा है, जिसके चलते शिपमेंट कंपनियों को या तो निर्यात रोकना पड़ रहा है या लंबे रास्तों को अपना कर माल पहुंचाना पड़ रहा है। अगर लंबा रास्ता लेंगे तो माल महंगा हो जाएगा और जिससे महंगाई बढ़ेगी। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री से जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी और इस पर चर्चा भी किया गया था कि लाल सागर मुद्दे को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। दरअसल हूती विद्रोहियों ने हमास का समर्थन करते हुए ये कहा है कि वो इजराइल जाने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि हूती विद्रोही सिर्फ इजराइल जाने वाले जहाज़ों को ही निशाना बना रहे हैं। अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी ये बयान जारी किया था कि एक सप्ताह में यमन के हूती विद्रोहियों ने 12 बार कमर्शियल जहाज़ों पर हमले किए हैं और कुछ पर कब्जा भी कर लिया है। इसके बाद से कई शिपमेंट कंपनियों को ये डर लग रहा है और वो अपने जहाज़ भेजने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनके जहाज़ों पर हमला हो सकता है और कब्जा हो सकता है। भारत, अफ्रीका और यूरोप जैसे देश कारोबार के लिए इसी रास्ते पर निर्भर होते हैं। ऐसे में लंबे रास्तों को अपनाने से समय और माल निर्यात करने की लागत में भी वृद्धि हो जाएगी और जिसके चलते अब इसका असर आम जनता की जेब पर भी पड़ना तय है। बात करते हैं कि लाल सागर है क्या, जिसके चलते ये सारा मामला निकल के आ रहा है, जहां पर हूती हमला कर रहे हैं। लाल सागर हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच का रास्ता है, जिसमें गेट ऑफ टीयर्स भी स्थित है। ये एक ऐसा जलमार्ग है जिससे दुनिया का 40% व्यापार किया जाता है। ये आयात निर्यात का सबसे जरूरी जलमार्ग है, जहां से एक देश का सामान दूसरे देश तक पहुंचाया जाता है। यदि इस रास्ते पर किसी तरह की परेशानी आती है तो ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस सागर को लाल क्यों कहा जाता है। तो बता दें कि लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर की एक नमकीन पानी खाड़ी है, यानी कि इसका पानी बहुत ज़्यादा नमकीन है, जो दक्षिण में अदन की खाड़ी से हिंद महासागर में मिलती है। इसका पानी लाल नहीं है, हालांकि समुद्री सतह पर प्रवाल की मौसमी उपस्थिति के कारण ये कभी कभी लाल दिखती है और इसलिए इसे लाल सागर कहा जाता है। यानी कि इसका जो पानी है लाल नहीं है, ये कह सकते हैं आप परावर्तन की स्थिति समझ सकते हैं, जिस प्रकार से हमको लाल दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से आपको अंतरिक्ष में जाने के बाद पृथ्वी किस तरीके से दिखाई देती है, परावर्तन के कारण नीली दिखाई देती है, क्योंकि पूरी पृथ्वी में 1/3 भाग जो जल है उसी की वजह से पूरी पृथ्वी आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है, लाल सागर का मार्ग कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 17,000 जहाज स्वेज नहर से हर साल गुजरते हैं। वहीं इस मार्ग से दुनिया का 12% वैश्विक कारोबार भी होता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि हर साल 10 अरब डॉलर का सामान इसी रास्ते से आयात निर्यात होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन है हूती विद्रोही जो इन जहाज़ों के ऊपर हमला कर रहे हैं और इजराइल जाने वाले जहाज़ों के नाम पर दुनिया के तमाम जहाज़ों को ये बर्बाद कर रहे हैं, उन पे कब्जा कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने अक्टूबर में हमास से इजराइल की जंग शुरू होने के बाद से ही लाल सागर में सामान का निर्यात करने वाले जहाज़ों पर हमले तेज कर दिए हैं। और ये हूती विद्रोही यमन में उत्तरी इलाके के सिया मुसलमान हैं, यानी कि ये सिया मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यमन में साल 2014 में इन हूती विद्रोहियों का सरकार से संघर्ष जारी है। उत्तरी यमन और राजधानी सना पर भी हूती गुट का कब्जा है। इन विद्रोहियों को ईरान समर्थन देता है। ऐसे में इजराइल के धूर विरोधी माने जाने वाले ईरान ने इस युद्ध की शुरुआत में ही हमास का समर्थन किया था। वहीं हूतियों का कहना है कि गाजा में फिलिस्तीन चरमपंथियों पर इजरायली सेना की कार्रवाई के विरोध में वो ये हमले कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बहाना बनाकर जो दुनिया की जहाज़ हैं उनमें लूट खसोट कर रहे हैं। हूती खासतौर पर 20 मील चौड़े चैनल बाब
अल मंदाब स्ट्रेट से गुजरने वाले विदेशी मालवाहक जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं, जो अरब सागर में यमन और अफ्रीका की ओर से एरिट्रिया और जिबूती को मारता है। ऐसे में खतरे को भांपते हुए दुनिया भर की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज़ इस रास्ते से भेजना बंद कर दिए हैं। ऐसे में या तो कुछ जहाज़ रुके हुए हैं, तो वहीं ज़्यादातर को बड़े बड़े रास्तों के जरिए भेजा जा रहा है। भारत देश पर कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत के भी एक जहाज़ पर हमला हुआ है। मालवाहक जहाज़ों के लंबे रास्ते अपनाने के चलते माल को भारत तक पहुंचने में देरी हो सकती है और माल को केप ऑफ गुड्स से लाया जा रहा है। ऐसे में जहाज़ों को 10 दिन ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, जिसके चलते माल उपभोक्ताओं तक भी माल देरी से पहुंचेगा और ऐसे में इसका बड़ा असर उपभोक्ता आपूर्ति पर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर इस लंबे रास्ते से चलते आयात निर्यात करने वाली कंपनियों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। हाल ही में शिपिंग रेट में 4% की वृद्धि देखी गई है। आयात निर्यात में अधिक पैसे खर्च न सिर्फ शिपिंग कंपनियों पर आएगा, बल्कि ये आर्थिक बोझ दुकानदार से होते हुए उपभोक्ता की जेब पर भी दिखने लगेगा, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। अनुमान है कि भारत के निर्यातकों के अनुसार लाल सागर में चल रहे मौजूद सुरक्षा खतरे की वजह से यूरोप और अफ्रीका जाने वाले भारतीय सामान का भाड़ा लगभग 25 से 30% बढ़ सकता है। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि इसके चलते तेल के दामों में उछाल आएगा, जिसके चलते ईंधन के दामों में भी वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा अधिकांश बीमा कंपनियों ने भी हूती विद्रोहियों के एक जहाज़ पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाज़ों को बीमा देने से मना कर दिया, यानी कि इसने पहले ही हाथ उठा दिया है कि भाई उधर से मत जाओ, अगर कुछ होता है तो हम किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। वहीं कुछ बीमा कंपनियों ने तो वार रिस्क सरचार्ज भी वसूलना शुरू कर दिया है। भारत में एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देशों से जो सामान का आयात होता है वो लाल सागर के जरिए ही होता है। इसके अलावा भारत इस रास्ते से मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थ, दालें और मशीनी उपकरण का निर्यात करता है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि भारत के लिए ये संकट कितना बड़ा हो सकता है। वहीं बड़ी मात्रा में माल रुका भी हुआ है, तो आने वाले समय में दुनिया भर के लिए संकट का कारण बन सकता है। हाल ही में इजरायल के पीएम कार्यालय ने पीएम मोदी से बातचीत के बाद एक बयान जारी कर बताया कि दोनों नेताओं के बीच बाब अल मंदेब से मुक्त आवाजाही के महत्व पर चर्चा हुई है, जो हूतियों के हमले से खतरे में है और जिन्हें ईरान की सह मिली हुई है। दोनों नेताओं का मानना है कि हमले को रोकना ही भारत इजरायल की अर्थव्यवस्था के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए हितकारी होने वाला है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि लाल सागर में हूती विद्रोहियों का आतंक जो फैला हुआ है वो किस प्रकार से आम जनता की जेब पर असर डाल रहा है और आने वाले समय में एक भारी संकट बना हुआ है और बीमा कंपनियों ने किस प्रकार से हाथ खड़े कर लिए हैं। तो लाल सागर का ये था पूरा मामला, जिस पर हूतियों का हमला बना है दुनिया की चिंता। तो MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।